और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से संवाददाता अरुण चौरसिया हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है और इस बीच अगर बात करें तो छपरा जहरीली कांड के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है और चौथे दिन भी इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार को घेरेगी। क्या कुछ जानकारी? देखिए, निश्चित रूप से पिछले 2 दिनों से जिस तरह की स्थिति सदन में देखी जा रही है, विधानसभा और विधान परिषद में, उसके बाद ये आसार हैं कि आज भी लगभग वही स्थिति होने वाली है। कल एक तरफ सदन की कार्रवाई चलती रही, दूसरी तरफ बीजेपी के नेता, बीजेपी के विधायक और विधान परिषद में विधान पार्षद लगातार हंगामा करते रहे। विधानसभा की स्थिति देखी गई कि लगातार विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, आग्रह किया नेता प्रतिपक्ष से कि आप अपने विधायकों को स्थान पर ले जाने के लिए आह्वान करें, अपील करें, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने ऐसी अपील नहीं की। यही वजह है कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने की अनुमति विधानसभा अध्यक्ष ने नहीं दी और कहा कि आप नियमानुकूल काम नहीं कर रहे हैं, आप विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, हर नियम की जानकारी आपको है, इसके बावजूद आप नियम के विरुद्ध काम कर रहे हैं। यही वजह है कि सदन के बाहर और सदन के अंदर हंगामेदार स्थिति रही, लगातार हंगामा होता रहा और बाद में बीजेपी सदस्य जो है वॉकआउट कर गए। लगभग वही स्थिति आज भी हो सकती है, चूंकि कल नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा सारण छपरा गए थे और वो पीड़ित परिवार से मिले हैं जिस जहरीली शराब से जिनके घर में मौत हो गई है। और अभी तक जो जानकारी मिली है कि लगभग 50 की मौत हो चुकी है। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी संख्या कम बताई जा रही है, लेकिन जब उन्होंने परिजन से मुलाकात की उसके बाद नेता प्रतिपक्ष का जो तेवर है वो और कड़ा था और कहा कि नीतीश कुमार बदल गए हैं। जब बीजेपी के साथ थे तो उनका स्वभाव अलग था, लेकिन अब वो बदल गए हैं, वो गुंडों के साथ चले गए हैं, इसलिए गुंडों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो ये सोचा जा सकता है कि बीजेपी काफ़ी तल्ख है, सख्त है और वही तल्खी आज देखी जा सकती है। वहीं सरकार भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। जेडीयू विधानमंडल की बैठक कल जब हुई तो नीतीश कुमार ने चर्चा करते हुए ये भी पूछा विधायकों से कि क्या आपको लगता है कि शराबबंदी गलत है, शराबबंदी वापस लेनी चाहिए। लेकिन सभी विधायकों ने एक स्वर में कहा कि शराबबंदी का भले ही कुछ नुकसान होता हो, शराब कहीं मिलती हो, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत है। शराबबंदी की वजह से नशा जो है, नशा करने वालों की संख्या कमी है, इसलिए शराबबंदी लागू रहे, लेकिन इसको सही रूप से कार्यान्वित भी हो और इसमें अगर कोई लापरवाही कोई अधिकारी बरत रहा है उस पर भी कार्रवाई हो। तो यही नज़ारा जो कल और परसों दिखा था, हमें लगता है आज भी यही नज़ारा होगा। अब देखना है कि कल की तरह ही हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई चलती है या दोनों के बीच कोई बीच बचाव होता है, कोई समझौता होता है, या फिर हंगामे की भेंट ये सत्र चलता है। ये आज का दिन हंगामे की भेंट शायद न चल जाए, ये भी हो सकता है। तो आज देखना है कि क्या होता है, दोनों पक्ष का क्या रुख रहता है। बिल्कुल, तो आज विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है और आज भी छपरा शराब कांड को लेकर सदन के अंदर और बाहर हंगामे के आसार है। तीसरे दिन भी विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। जहरीली शराब से मौत को लेकर बीजेपी विधायकों ने वेल में जाकर नारेबाजी की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा भी वेल में पहुंच गए। विधायकों ने नीतीश कुमार के खिलाफ नारे लगाए। इस दौरान सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी सदन में मौजूद थे। हंगामे के बीच ही प्रश्नकाल जारी रहा। विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी बार बार उन्हें समझाते रहे। विपक्षी विधायक टेबल भी पीट रहे थे। स्पीकर के आदेश के बाद मार्शल ने विधायकों से पोस्टर छीन लिया। विपक्षी सदस्यों के व्यवहार से नाराज विधानसभा अध्यक्ष ने तंज कसा। हम लगातार भारत सरकार माननीय मंत्री महोदय से लोकतांत्रिक जनतांत्रिक व्यवस्था नहीं है और आपके जो है विधानसभा कार्य संचालन नियमावली में जो व्यवस्था है उसके बिल्कुल विरुद्ध आप आचरण कर रहे हैं। श्री रणविजय साहू, मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग। आप क्यों नहीं, आप आइए ना, जगह पर आइए, आपसे बोलिए, बोलूंगा समय दूंगा, आइए। मांग करते हैं कि जहरीली शराब से जितनी भी मौतें हुई है, 1000 से ज्यादा मौतें
सबको मुआवजा दे, क्योंकि सरकार की जिम्मेवारी थी जहरीली शराब को रोकना, अपनी नीति को सफल करना, उनके तंत्र की जिम्मेवारी थी। एक भी ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। प्रश्न से ज्यादा महत्वपूर्ण 40 के लगभग लाशें पड़ी हुई है बिहार के अंदर, और ये क्वेश्चन आवर में मजाक उड़ा रहे हैं। जितने लोगों का कार्य स्थगन दिया गया, उस पर विपक्ष को बोलने का मौका मिलता है, वो भी ये सूची है इतने लोगों की मरने। ये सरकार के द्वारा नरसंहार है।